मेरी शुगर कब 70 से कम हो जाती है मुझे पता ही नहीं चलता। आई एम श्योर बहुत लोग इस स्टेटमेंट के साथ रिलेट कर पाएंगे और जो लोग इंसुलिन डिपेंडेंट हैं वो थोड़ा ज्यादा कर पाएंगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ डायबिटीज एजुकेशन सीरीज। मैं हूं डायटिशियन राशि गोयल। ये थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है कि आपने बाय चांस शुगर चेक करी और वो 70 से कम निकली, और कई बार तो आप चेक भी नहीं करते और बेहोश हो जाते हैं। इसको हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस बोलते हैं। इसको थोड़ा सिंपल वे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए होता क्या है, जैसे ही बॉडी में शुगर 70 से कम होने लगती है तो हमारा ब्रेन एकदम से अलर्ट हो जाता है, वो उसको सेंस कर लेता है, वो बॉडी को रिएक्ट करने को बोलता है, जिसको साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ लो शुगर बोला जाता है, और हम उसके लिए एक्शन लेते हैं। बट जब ये बार बार शुगर लो होती रहती है, क्योंकि हमारा दिमाग 24 घंटे काम करता है और उसका जो मेन सोर्स होता है, मतलब जिस चीज से उसको एनर्जी मिलती है, वो ग्लूकोज होता है। तो जब ग्लूकोज की ही कमी होती है तो जिस तरीके से जितना अलर्ट होना चाहिए दिमाग को और जितने जल्दी उसको सेंस करना चाहिए, ये जो शरीर और दिमाग का जो कोऑर्डिनेशन जो होता है, ये खेल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में होता है। तो ब्रेन उतनी अच्छे से सेंस नहीं कर पाता और वो हमें अलर्ट नहीं कर पाता, वो बॉडी को अलर्ट नहीं करता, बॉडी रिएक्ट नहीं करती और हमें भी पता नहीं चलता कि शुगर कम हो गई है। तो ये थोड़ा डेंजरस हो सकता है। अब ये ज्यादातर होता क्यों है? अगर जब शुगर बहुत सालों की, जब डायबिटीज बहुत सालों की हो जाती है और कहीं ना कहीं वो जो एवरेज ग्लूकोज कंट्रोल होता है वो उतना अच्छा नहीं होता, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आपको जब शुगर लो होने लगती है, जब फ्रीक्वेंट लोज हो रहे होते हैं या रात को आपकी शुगर बहुत कम हो रही होती है, तो जो हमारा सेंसिंग, जो ब्रेन का जो सेंसिंग पावर होती है वो थोड़ी कमजोर हो जाती है और इसलिए सिम्टम्स आते ही नहीं हैं। देन अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है आपको और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपका जो ईटिंग पैटर्न है वो बहुत इराटिक से मतलब है, अगर आप बहुत ज्यादा खाना स्किप करते हैं या जितना आपको खाना चाहिए उतना आप नहीं खाते हैं, या फिर जितना आप मतलब आपका जो गैपिंग है खाने के बीच में वो बहुत ज्यादा है और जितना न्यूट्रिशियस होना चाहिए खाना वो नहीं है, ज्यादा अल्कोहल इंटेक लिमिट से ज्यादा है, तो ये बहुत बड़ा रीजन है। उसकी वजह से भी ये हो सकता है। नाउ ये ऐसी चीज नहीं है कि ब्रेन को कभी दोबारा पता ही नहीं चलेगा या वो सिम्टम्स अपना रीसेंस नहीं कर पाएगी। ये चीज प्रिवेंटेबल है। ये थोड़ा रिवर्स होके ब्रेन अपने आप दोबारा सीख सकते हैं कि इस इतने कम में उसको रिएक्ट करना है। तो इसके लिए क्या करना जरूरी है? एक तो जब हमारी डायबिटीज बहुत सालों की हो जाती है तो हम थोड़ा लीनियंट हो जाते हैं और रेगुलर मॉनिटरिंग छोड़ देते हैं। तो एक तो रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो ही जो चार्ट होता है उसकी वजह से आपका डॉक्टर भी बहुत अच्छे से आपकी हेल्प कर पाएगा कि कहाँ आपको इंसुलिन डोज एडजस्ट करने की जरूरत है, और आप इनफैक्ट खुद भी देख पाएंगे कि आपको ज्यादा खाना खाने की कहाँ जरूरत है, आपको इंसुलिन कैसे कहाँ एडजस्ट करना है, आपकी शुगर कब कब किस किस टाइम कम हो रही है। तो ये जो प्री मील्स हो गए, कभी आपने शुगर प्री मील चेक करी, कभी खाना खाने के बाद चेक करी, पोस्ट मील चेक करी, कभी सुबह के 3 से 4 बजे के करीब चेक करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बार बार रेगुलर मॉनिटरिंग, बार बार ब्रेकिंग आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो CGMS करके एक सिस्टम आता है, दैट इज कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम। वो एक पैच लग जाता है बॉडी में कुछ 7 दिन के लिए या 14 दिन के लिए, और वो हर 5-5 मिनट बाद आपकी 24 घंटे की बेसिकली वो शुगर को मॉनिटर करता है। तो एक आपके पास चार्ट होता है, प्लस उसमें एक घंटी भी होती है, वो अलार्म होता है उसमें कि जैसी शुगर लो होने लगती है वो आपको अलर्ट कर देता है और आप उसको ट्रीट कर पाते हैं। देन एक फ्रीक्वेंट स्नैकिंग बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रीक्वेंट स्नैकिंग का मतलब है न्यूट्रिशियस आपका होना चाहिए खाना, और मतलब टाइम टू टाइम खाना खाना भी बहुत जरूरी है। आपका ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, उसके बीच में नाश्ते और दोपहर के खाने के बीच में कोई ना कोई स्नैक होना जरूरी है। दोपहर के और रात के खाने के बीच में आपका स्नैक होना बहुत जरूरी है, और रात को सोते टाइम भी एक कोई हल्का फुल्का स्नैक होना जरूरी है। इससे आपका क्या होता है कि अगर आपने बहुत ज्यादा, जैसे कई बार क्या होता है, जब छोटे बच्चों में ज्यादा हाइपोज हो रहा होता है और उनको जितना इंसुलिन लग रहा होता है, तो हो सकता है कई बार वो उतना इंसुलिन के मुताबिक खाना ना खाएं, तो एक टाइम पे उतना खाना नहीं खाएं। तो अगर जब फ्रीक्वेंट स्नैकिंग होती है तो एटलीस्ट जितना उनको पूरा पोषण चाहिए वो बॉडी को
मिल जाता है और उतने हाइपोस के भी चांसेस कम होते हैं। तो ये मेन, और हाँ, एक इसमें थोड़ा टूवर्ड्स अपना 3 से 4 महीने के लिए रेगुलर मॉनिटरिंग के साथ साथ अपना पर्पसली शुगर थोड़ा हाई रखना, हायर साइड पर रखना जरूरी है। हायर साइड का मतलब ये नहीं है कि आपका 200, 300, 400 के ऊपर हो, नहीं, कोशिश करनी है मतलब आपका कम से कम 100 से नीचे शुगर ना जाए, 100 और 200 के बीच में ही आपकी शुगर रहे, सो दैट क्या हो, जैसे ही बॉडी अपने आप ही और दिमाग अपने आप ही रीलर्न कर लेता है कि अच्छा अगर इसके बाद इसके नीचे शुगर जाती है तो हमें अलर्ट करना है। तो मतलब ये अपना टूवर्ड्स थोड़ा हायर साइड रखना जरूरी है, क्योंकि उसकी सेंसिंग पावर 70-50 मतलब रिएक्ट करने की पावर 70-50-40 में भी नहीं रही है। तो उसको ये बताना जरूरी है कि 100 के नीचे अगर शुगर है तो वो डेंजरस है। तो आई होप थोड़े से कंफ्यूजन आपके क्लियर हुए होंगे, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनकी रेगुलरली शुगर लो हो रही होती है बट उनको पता ही नहीं चलता कि उनको करना क्या है और उनको अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत है, उनको इस चीज का अंदाजा ही नहीं होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज 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 अगर इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी हो तो प्लीज इसको जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।